झूठे प्यार का खेल, आईआईटी दिल्ली की दास्तान। अध्याय 9, अनुशासन समिति। आईआईटी दिल्ली में माहौल बेहद गंभीर था। अगले दिन अनुशासन समिति की बैठक बुलाई गई। डीन, वरिष्ठ प्रोफेसर और 2 बाहरी शिक्षाविद इसमें शामिल होने वाले थे। कैंपस में हर छात्र छात्रा की नजर उसी फैसले पर टिकी थी। सब सोच रहे थे, क्या अनन्या बच जाएगी? क्या मेहरा सर को माफी मिलेगी या करियर खत्म हो जाएगा? सबसे पहले अनन्या को बुलाया गया। वह कांपते हुए अंदर आई। चेहरे पर बनावटी मासूमियत थी, पर आंखों में डर साफ झलक रहा था। डीन ने सख्ती से कहा, अनन्या, तुम पर आरोप है कि तुमने झूठे संबंध का नाटक कर अपने प्रोफेसर से अनुचित लाभ लिया। क्या तुम इसे मानती हो? अनन्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। नहीं सर, मैं तो बस मार्गदर्शन ले रही थी। सब मुझे फंसा रहे हैं, वरिष्ठ प्रोफेसर ने शांत स्वर में कहा। लेकिन रिकॉर्डिंग, गवाह और खुद प्रोफेसर का इकरारनामा सब हमारे सामने है। तुम्हारे पास सफाई का कोई आधार नहीं बचता। अनन्या चुप हो गई। अब समीर मेहरा को बुलाया गया। वह थके हुए, झुके हुए कदमों से अंदर आए। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर अपराध बोध साफ लिखा था। प्रोफेसर मेहरा, डीन ने कहा, क्या आप स्वीकार करते हैं कि आपने अपनी जिम्मेदारी की मर्यादा तोड़ी? मेहरा ने भारी आवाज में कहा, हाँ, मैंने गलती की। मैंने एक स्टूडेंट की बातों में आकर उसे ग्रेस मार्क्स दिए। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। मैं शर्मिंदा हूं। एक सन्नाटा छा गया। बैठक लंबी चली। एक सदस्य बोला, अनन्या ने धोखा दिया, लेकिन मेहरा जैसे वरिष्ठ को इतना भोला नहीं होना चाहिए था। दूसरा बोला, छात्रा को चेतावनी और प्रोफेसर को कठोर सजा मिलनी चाहिए। डीन ने कहा, संस्थान की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है। हमें ऐसा निर्णय लेना होगा जिससे आने वाली पीढ़ियां सीख लें। कुछ घंटों बाद दोनों को फिर से बुलाया गया। डीन ने घोषणा की, अनन्या, तुम्हें इस सेमेस्टर से निलंबित किया जाता है। तुम्हारा टॉपर का स्थान तुरंत रद्द किया जाता है। आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हें सिर्फ तभी मौका मिलेगा जब तुम अपनी गलती स्वीकार कर लिखित माफीनामा जमा करोगी। अनन्या वहीं फूट फूट कर रोने लगी। सर प्लीज, मुझे एक और मौका दीजिए। लेकिन कोई उसकी ओर नहीं देख रहा था। डीन ने आगे कहा, प्रोफेसर मेहरा, आपकी सेवा तत्काल प्रभाव से निलंबित की जाती है। जांच पूरी होने तक आप किसी भी शैक्षणिक कार्य से जुड़े नहीं रहेंगे। मेहरा ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कैंपस में हलचल मच गई। छात्र कह रहे थे, यह होना ही था। अनन्या बहुत आगे बढ़ गई थी। मेहरा जैसे प्रोफेसर से यह उम्मीद नहीं थी। नेहा और राघव ने दूर से यह सब देखा। नेहा ने कहा, सच भले देर से सामने आया, लेकिन आया तो सही। राघव ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, लेकिन इस सच्चाई ने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी। उस रात अनन्या हॉस्टल के कमरे में अकेली बैठी थी। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर अब ना चमक थी, ना आत्मविश्वास। उसने डायरी खोली और लिखा, मेरी महत्वाकांक्षा ने मुझे अंधा बना दिया। मैंने सोचा था झूठे प्यार से मैं जीत जाऊंगी, लेकिन असली हार तो मेरी थी जब मैंने अपनी ईमानदारी खो दी। दूसरी ओर मेहरा घर लौटे। पत्नी माया ने दरवाजा खोला, पर चेहरा कठोर था। मेहरा ने रोते हुए कहा, माया, मैंने सब खो दिया। करियर, सम्मान सब चला गया, लेकिन सबसे बड़ा डर यह है कि मैंने तुम्हारा भरोसा भी खो दिया। माया ने आंसू पोंछते हुए कहा, समीर, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन सवाल है तुम इसे सुधारने के लिए क्या करोगे? मेहरा ने कसम खाई, मैं अपने छात्रों के सामने जाकर अपनी गलती स्वीकार करूंगा, ताकि वे जानें कि सच्चाई से बड़ा कोई रास्ता नहीं। उस रात आईआईटी दिल्ली की इमारतों ने 2 अलग अलग सच्चाइयां देखीं। एक लड़की जिसने झूठ के सहारे जीतने की कोशिश की और हार गई, और एक प्रोफेसर जिसने कमजोरी दिखाई, लेकिन अब प्रायश्चित की राह पर था। फैसला सुनाया जा चुका था, लेकिन असली कहानी अभी अधूरी थी, क्योंकि आगे था अनन्या और मेहरा का नया संघर्ष। क्या वे टूटकर रह जाएंगे या सच का सामना कर फिर उठ खड़े होंगे?